इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ी फेमस कहावत है, कहा जाता है कि अगर तुम मेरे दुश्मन का साथ दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन का साथ देंगे। अब दरअसल ये बात इंडिया और ग्रीस के बीच में हुई डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड है और कैसे ये डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और टर्की से रिलेटेड है और यहां भारत ने कैसे पाक को और टर्की को काउंटर किया है। आइए चलिए आज के इस सेशन में इन्हीं सारे डायमेंशंस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल इंडिया और ग्रीस के बीच में बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। अभी भारत में ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश पहुंचे और ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर को तीनों सेनाओं की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ही गॉट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर और साथ ही साथ ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बेंगलुरु पहुंचते हैं, वहां पर जो हमारा मिलिट्री स्टेशन है उसका वो विजिट करते हैं और वो ये देखते हैं कि कैसे आज का भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है। इंडिजिनसली बिल्ट ड्रोन टेक्नोलॉजीज वगैरह को उन्होंने देखा, डिस्प्ले किया गया था, उन्होंने उस सब चीजों को देखा और इसको देखा उन्होंने कि कैसे भारत आज रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा, सेल्फ रिलायंस किस तरीके से इंडिया बन रहा है स्पेशली इन डिफेंस फील्ड। और साथ ही साथ में भारत ने और ग्रीस ने दोनों ने डिफेंस पैक्ट किया है जिसका बेसिक मोटिव यह है कि दोनों लोग मिल करके डिफेंस के क्षेत्र में काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, एक साथ मिलकर के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे, कंबाइंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, टेररिज्म के अगेंस्ट दोनों लोग मिलकर के लड़ेंगे, तमाम बातें जो है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई, एंड इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। अब आप सोचेंगे कि ग्रीस और भारत के बीच में ये डिफेंस पैक्ट, कहां ग्रीस कहां भारत और कैसे ये पाकिस्तान और टर्की से रिलेटेड है, क्या इसका एंगल है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने जब दोनों काउंटर पार्ट्स की मीटिंग हो रही थी, एक तरफ हमारे राजनाथ सिंह साहब थे, एक तरफ ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर थे, तो हमारे जो राजनाथ सिंह साहब हैं उन्होंने ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर को धन्यवाद बोला। उन्होंने कहा कि भारत इस बात के लिए गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस का धन्यवाद करता है कि ग्रीस ने हमेशा भारत का साथ दिया ऑन द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहां से? पाकिस्तान से। उन्होंने इस बात को लेकर ग्रीस का धन्यवाद बोला दैट ग्रीस always gives strong support, strong solidarity with India in the fight against cross border terrorism। और जब हमारे देश में पहलगाम हमला हुआ था उस समय भी ग्रीस ने उसको कंडेम किया था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम किया था और भारत को हर तरह से सहायता देने के लिए कहा था। लेकिन अब आप समझिए कि ये जो एग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हुआ है ये ऐसे ही नहीं हो गया है। ये भारत की बदलती हुई तस्वीर, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत स्पेशली इन डिफेंस, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये इस पर बेस्ड है। और आप देखिए ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, दैट इंडिया बिकम्स इंडिस्पेंसिबल पार्टनर फॉर यूरोप। आज भारत यूरोप का इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है, मतलब यूरोप इंडिया के अलावा किसी और के साथ नहीं जा सकता। मींस और यूरोप के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। आप देखिए अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। आप देखिए ग्रीस के साथ हमने एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया है। बट ये इतना इजी नहीं था। इट वॉज नॉट सो इजी, द जर्नी वॉज नॉट सो इजी। इसकी शुरुआत, इसकी फाउंडेशन 2023 में पड़ी जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी became the first prime minister of India to visit Greece after 40 years। 40 सालों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री अगर ग्रीस गया तो वो मोदी जी थे। और ऐसे ही उन्होंने ग्रीस सेलेक्ट नहीं कर लिया, हमने ग्रीस से टर्की को संदेश भेजा
हमने ग्रीस से टर्की को मैसेज दिया था। 2023 में पीएम साहब ग्रीस जाते हैं और 24 में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं। ये रिलेशन, ये जो बाइंडिंग, ये जो है, ये जो संबंध है, ये बॉन्डिंग जो है, ये इस तरीके से पड़ी। 23 में हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और 24 में ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर यहां आए। अभी ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भारत फिर आएंगे एआई समिट को अटेंड करने के लिए। तो ये जो मुलाकातों का दौर चला, इस मुलाकात से यहां तक की जर्नी कवर हुई। अब आप देखिए वो ग्रीस है, आप देखिए दिस इज ग्रीस, दिस इज टर्की, ओके। और ये देखिए इंडिया, हमारा प्यारा भारत। कहां ग्रीस, कहां इंडिया, और ये टर्की। इस टर्की को हमने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। इस टर्की को हमने मैसेज दिया है। तो टर्की को हमने क्यों मैसेज दिया? क्योंकि टर्की पाकिस्तान नेक्सस इंडिया के खिलाफ, ऑलरेडी इस रीजन में, इस पूरे मेडिटेरियन सी में टर्की ग्रीस और साइप्रस का कॉम्पिटिटर है। मतलब ग्रीस और साइप्रस और टर्की के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये तीनों देश आपस में यहां मेडिटेरियन सी पर डोमिनेट करने के लिए आपस में कंपीट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? और टर्की जो है वो इजराइल के अगेंस्ट है, याद रखिएगा, टर्की इज अगेंस्ट इजराइल। तो इस वजह से इस ग्रीस के साथ ये दोस्ती करके, ये डिफेंस पैक्ट करके हमने टर्की को जो है संदेश दिया है। अब जिस बात को मैं भी आपको बता रहा था, देखिए ये ग्रीस है, ये तुर्की है या टर्की है, जो भी आप कह लें, ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ये देखिए ये आपका पड़ता है एजियन सी। इस एजियन सी पर कब्जा, डोमिनेंस और इसके रिसोर्सेस को यूज करने के लिए ग्रीस में और टर्की में कंपटीशन है। यह कंपटीशन इस हद तक हो गया कि 2020 के आसपास, 2020-21 में दोनों की सेनाएं एकदम आमने सामने आ गई थी, नेवल फोर्सेस, एंड वॉर वॉज अबाउट टू हैपन। बस युद्ध होने ही वाला था, ऐसा लग रहा था। इतना हॉट एक्सचेंज इन दोनों के बीच में हो गया था। तो इस रीजन में भी कंपटीशन है, इस रीजन में भी इश्यूज हैं टर्की के साथ, ग्रीस के और साइप्रस के। और टर्की ये वो देश है जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है, हमेशा सपोर्ट करता है। आप देखिए पहलगाम हमला हुआ, टर्की ने भारत का साथ नहीं दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो बनाने की बात कही, टर्की ने उसको ज्वाइन करने को कहा। वो अलग बात है कि अभी टर्की उससे बाहर हो गया है, अब टर्की उसको नहीं ज्वाइन करना चाहता, लेकिन टर्की ने शो किया। और तुर्की बार बार, अर्दोआन जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दूसरे घर आ गया हूं। तो यहां पर ना मुस्लिम ब्रदरहुड वाली फीलिंग चली आती है। आप देखिए टर्की बांग्लादेश को ड्रोन बेचता है, मालदीव्स को देता है, पाकिस्तान तो है ही है। तो ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया था। बीच में आपने देखा होगा उस दौरान बाइकॉट टर्की कितना ट्रेंड करता था ऑपरेशन सिंदूर के आसपास। तो अगर तुम मेरे दुश्मन का साथ दोगे तो हम तुम्हारे दुश्मन का साथ देंगे। तो तुम अगर पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम टर्की के दुश्मनों का साथ देंगे, हम ग्रीस का साथ देंगे, हम साइप्रस का साथ देंगे, हम आर्मेनिया का साथ देंगे। अब आप देखिए आर्मेनिया और ये टर्की, आर्मेनिया ने भी भारत के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, आर्मेनिया ने भी किया है। और साथ ही साथ आर्मेनिया के साथ साथ साइप्रस ने भी किया है। ये देखिए ये ग्रीस है, ये टर्की है और ये साइप्रस है। अभी कुछ दिन पहले तक ग्रीस, साइप्रस और इजराइल, इन तीनों का भी नेक्सस है अगेंस्ट टर्की। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल, ये तीनों भी नेक्सस बनाए हुए हैं अगेंस्ट टर्की। तो भारत ने भी अपनी रणनीति, देखिए कूटनीति, डिप्लोमैटिक वर्क ऐसे ही होते हैं कि टर्की ने पाकिस्तान के साथ, तो टर्की को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इंडिया और ग्रीस भारत की तरफ क्यों आया? जस्ट टू काउंटर टर्की। क्योंकि भारत का जो डिफेंस है वो इस समय रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर इन डिफेंस सेक्टर। तो दुनिया देख रही है कि भारत के ब्रह्मोस की कितनी ताकत है, भारत के पास डिफेंस की फील्ड में क्या क्या है, उससे वो लोग बेनिफिट हो सकते हैं।
और साथ ही साथ आप देखें इंडिया का जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, आप सबने इसका नाम सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट एक यूरोपियन कॉरिडोर। ये देखिए, इंडिया को कनेक्ट करना यूरोप से, पूरा इंडिया को कनेक्ट करना यूरोप से, ये इंडिया को कनेक्ट करना यूरोप से, तो भारत इंटीग्रेट होगा यूरोप से। और कहां गेटवे क्या है यूरोप का? ग्रीस पूरा। ये एक अल्टरनेटिव है ऑफ दिस रेड सी, सुएज कैनाल। ये इंडिया से होते हुए यूएई से होते हुए सऊदी, होते हुए इजराइल, होते हुए ग्रीस, और पूरे यूरोप को हम कवर कर लेंगे इकोनॉमिकली। तो भारत इस पर काम कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीस और साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप हमारे दुश्मन की तरफ जाएंगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे आपकी दुश्मन की तरफ जाने के लिए। तो इंडिया और ग्रीस के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ वो क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान और टर्की को। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।